आगरा में सर्दपुलों पर निकलने वाली भगवान वाल्मीकि की जन्मोत्सव शोभा यात्रा पर अब संकट के बादल बढ़ने लगे हैं। आपको बता दें कि आगरा में सर्दपुलों के दिन आगरा के नगर निगम प्रांगण से भगवान वाल्मीकि की जन्मोत्सव शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम के साथ में निकाली जाती है। वाल्मीकि समाज के लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। इस शोभा यात्रा के अध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर के वाल्मीकि समाज में बड़ा उत्साह रहता है। राजनीतिक दलों से जुड़े लोग हों चाहे समाज सेवी हों, इस शोभा यात्रा का अध्यक्ष बनने के लिए जी तोड़ की मेहनत करते हैं। इतना नहीं, इस शोभा यात्रा को लेकर के राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी अपनी अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा करके अपने लोगों को इसमें अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर के एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। विगत दिनों वर्ष 2023 के लिए आगरा की भगवान वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा के अध्यक्ष के निर्वाचन हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े दो बड़े नेताओं ने अपने वर्चस्व की जंग में अपने इस शोभा यात्रा में लोगों को उतार दिया। वाल्मीकि महापंचायत के दो पदाधिकारियों को दोनों नेताओं ने अपने अपने पाले में खड़ा कर लिया और खड़ा करने के बाद में दो अध्यक्षों की घोषणा करा दी। इंद्रजीत आर्य आगरा के पूर्व महापौर गुट की ओर से वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष तखत चौधरी मान सिंह ने श्रीकांत चौहान को वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा समिति का अध्यक्ष घोषित कर दिया, तो वहीं पर राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य कमल वाल्मीकि गुट की ओर से वाल्मीकि महापंचायत के कोषाध्यक्ष बल्लभ प्रसाद खजांची ने अर्जुन चौहान को वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा का अध्यक्ष घोषित कर दिया। दोनों अध्यक्षों की घोषणा के बाद में दोनों भाजपा के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ करके दोनों अध्यक्षों के द्वारा शोभा यात्रा निकाले जाने के दावे करने लगे। दोनों ने प्रशासनिक अनुमति के लिए दावेदारी की। प्रशासन ने कमल वाल्मीकि पक्ष के अर्जुन चौहान को अनुमति दे दी। अनुमति मिलने के बाद में इंद्रजीत चौहान ग्रुप के वाल्मीकि महापंचायत ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज करा दिया। कड़ा विरोध दर्ज कराने के बाद में वाल्मीकि महापंचायत ने आगरा के पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर धरना देने की घोषणा कर दी। घोषणा के बाद में पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में डीसीपी सिटी सूरज राय और अपर पुलिस कमिश्नर के द्वारा आगरा के हरिपुरवा थाने में दोनों पक्षों को बुलाया गया, जहां पर डीसीपी सिटी सूरज राय के द्वारा यह कहा गया कि अभी उन्होंने किसी को परमिशन नहीं दी है। उनकी टेबल पर से आपके पक्ष के द्वारा परमिशन की फोटो खींच करके उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है। इतना ही, अपर पुलिस कमिश्नर ने इस परमिशन को नष्ट करने की घोषणा भी कर दी। परमिशन नष्ट होने के बाद में वाल्मीकि समाज के दूसरे ग्रुप में खुशी की लहर थी, तो एक ग्रुप में मायूसी छा गए थे। हालांकि वाल्मीकि जन्मोत्सव शोभा यात्रा निकाले जाने को लेकर के संकट के मात्र अभी छटे भी नहीं है। लगातार 5-6 दौर की दोनों पक्षों से प्रशासनिक वार्ता के बाद में दोनों पक्ष अपने अपने पक्ष में अनुमति चाहते हैं। इसको लेकर के जहां अब लगभग 5 दिन ही इस शोभा यात्रा को निकाले जाने को लगे हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए राजी नहीं है। हालांकि दोनों पक्षों के अहम और वर्चस्व के कारण अब शोभा यात्रा पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। यदि प्रशासन ने इस पर शीघ्र ही कोई निर्णय लेकर के शोभा यात्रा को वर्चस्व से ऊपर उठकर के निकालने में कोई सार्थक पहल नहीं की, तो आने वाली 28 अक्टूबर को आगरा की धरती पर भगवान वाल्मीकि की भव्य विशाल शोभा यात्रा कहीं ना कहीं निकलने से वंचित रह जाएगी, अथवा निकलने में उसका कहीं ना कहीं भव्य स्वरूप भी गिरावट के दौर में रहेगा। क्योंकि दोनों पक्ष इसको लेकर के जहां आशंकित है, तो वहीं पर वाल्मीकि समाज में इस बात को लेकर के भी आशंका के बादल है कि शोभा यात्रा आखिर में निकलेगी अथवा नहीं निकलेगी। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन के द्वारा दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वर्चस्व को किस तरीके से समाप्त करने के बाद में यह शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी जाएगी, या फिर आगरा की धरती पर यह शोभा यात्रा एक बार बैन कर दी जाएगी।